सारण जिला के मकेर प्रखंड के नोनिया टोला में राजद का चौपाल का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला युवा अध्यक्ष गुलाम गौस ने किया। मंच संचालन रवि ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश राजद युवा अध्यक्ष राजेश यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष सिपाही लाल महतो, जिला अध्यक्ष सुनील राय, जिला महासचिव अजय राय, सुनील राय, अजय राय, उपेंद्र राय, चंद्रिका राय, देवेंद्र सहनी, मुखिया मुजलील, हजरत अली आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में राजद के प्रखंड अध्यक्ष विकास कुमार के नाम की घोषणा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। देखें पूरी रिपोर्ट। D11 टीवी के लिए मकेर से पप्पू मिश्रा की रिपोर्ट। महंगाई को रोके, बेरोजगारों को रोजगार दे और नई शिक्षा नीति जो नीति आई है उस नीति को वापस ले, इसको लेकर ही हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप सबको मालूम है कि भारत सरकार ने, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जातीय जनगणना से इनकार कर चुकी है। तो हम सबसे बड़ी अदालत जो संविधान के तहत जो वोट देने का अधिकार सभी लोगों को है और इसी के अधिकार के तहत सब लोग चुनते हैं सरकार, हम सबसे बड़ी अदालत में जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी के करवा को, उनके विचारों को हम लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार, भारत की सरकार क्यों नहीं कराना चाह रही है, क्या कारण है इसको नहीं कराने के बीच में लोगों के बीच में रख रहे हैं। और सभी जगह चौपाल लग रहा है। आज भी जो है हम लोग लगातार सुबह से ही अभी दरियापुर में लगा, यहाँ है, आगे भी जाएंगे और इस तरह से हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे साथी युवा के साथी लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और 26 नवंबर को प्रखंड के सभी मुख्यालयों में, बिहार के 534 प्रखंड मुख्यालयों में कार्यक्रम लगेगा और अपनी इस मुद्दे के प्रति एकजुटता का लोग परिचय देंगे। इन्हीं के तहत हम लोग सारा काम करते थे, लेकिन एक वक्त पता चला कि पूरे राज्य में युवा के अध्यक्ष मनोनीत हो गए। लगा कि तो बहुत बड़ा महान काम है, साधारण काम नहीं है भैया। पूरे बिहार में बहुआ जो भी मनोनीत हो रहे हैं, प्रखंड के हैं, 8 पंचायत है, 8 पंचायत में इनको संजाने में, काम करने में पसीना छूट जाएगा। अब पूरे बिहार का जिम्मेवारी लेकर इन्होंने 1 माह के अंदर में संगठन को इन्होंने खड़ा कर दिया। ऐसा खड़ा किया कि शायद कोई युवा अध्यक्ष पूर्व में किए हो। इसलिए मैं राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के वासियों की तरफ से, मैं प्रदेश के उपाध्यक्ष की वजह से मैं इनको बार बार धन्यवाद देता रहता हूँ। और हमारे जिला में जो इन्होंने सिलेक्शन किया है, मैं सबका नाम जानता हूँ, सारे लोग एक तरह कारगर हैं और मैं राजेश जी दावे के साथ इस देश भर में जातीय जनगणना की मांग को लेकर, बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में और केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के विरोध में आंदोलन कर रही है। यह आंदोलन दूसरे चरण का आंदोलन है और दूसरे चरण के आंदोलन की शुरुआत राम मनोहर लोहिया के पुण्यतिथि के अवसर पर शुरुआत की गई और यह हम लोगों ने ठाना है। और जब पूरे पार्टी और अधिकार पूरा छीनते जा रही है, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगारी हो। शिक्षा के क्षेत्र में माताएं एवं बहनें, युवा साथियों, आप लोगों में बता दूं कि सरकार एक ऐसी स्कीम लाई है जिसके अंतर्गत अगर हम गांव मोहल्ले के में रहने वाले लोग हैं तो हमारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए उनको कहीं दूर जाना होगा, क्योंकि उसका स्कीम यही है कि जिस स्कूल में हायर एकेडमी जो स्कूल होगा, उस स्कूल में अगर 1000 बच्चे नहीं हैं तो उस स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उस स्कूल से निकाल दिए जाएंगे, उस स्कूल का मान्यता रद्द कर दिया जाएगा और बच्चे यहाँ पढ़ नहीं पाएंगे। तो बताइए आप लोग, मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस कार्यक्रम को यहाँ पर आज जो हम लोग देख रहे हैं उसमें एक छोटा लड़का विकास कुमार जो यहाँ का प्रखंड अध्यक्ष बना है, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ।
कि उसका मेहनत, और आज मैं सुना हूं कि उसको आज यहाँ का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है और थोड़े ही समय में वो लड़का जो इनका काम कर दिया, इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूं। और सरकार की जो नीति है, अभी बिहार सरकार जो काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो वादा किए थे कि मैं सरकार बनते ही 10 लाख नौकरी दूंगा, उस काम पर वह लग चुके हैं। मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर वो ये बिहार सरकार लगभग 3.5 लाख नौकरी दे दी है। चराग बसंत के मुखिया और सारण जिला के युवा के अध्यक्ष आदरणीय सम्मानीय छोटे भाई समान गुलाम गौस जी मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए प्रदेश के शानदार और शानदार और बिहार के युवाओं में जान फूंकने वाले आदरणीय सम्मानीय छोटे भाई समान राजेश राय जी, मंच पर विराजमान डॉक्टर जनता पार्टी जब से आई है इस देश के संविधान को बदलना चाहती है। आखिर उस देश को संविधान को क्यों बदलना चाहती है, और जब बदलना चाहती है तो लागू क्या करना चाहती है? वही पहले वाला संविधान जो 5000 वर्षों से पहले 5000 वर्षों तक इस देश में चला, मनुस्मृति का संविधान। वह संविधान मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति के संविधान में दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, अकलितों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं देता है मनुस्मृति का संविधान। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान, हमारा भारत का संविधान, चाहे दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, सबंध हो या अबंध हो, शोषित हो, शोषक हो, इस देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जज हो, कलेक्टर हो या ठेला चलाने वाला हमारा भाई हो, रिक्शा चलाने वाला हमारा भाई हो, अंडा बेचने वाला हो, गाड़ी चलाने वाला हो, या हमारी वो माँ बहनें हो जो दूसरे के घरों में पोछा लगाती है, दूसरे को खेतों में काम करती है, सबके बाल बच्चों को एक साथ बैठकर पढ़ने का अधिकार है, एक चटाई पर बैठ के पढ़ने का अधिकार है। यह हमारा भारत का संविधान है। इसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी के लोग बदलना चाहते हैं। साथियों, मनुस्मृति का संविधान आपको वोट देने का अधिकार नहीं देता है, आपको मुखिया चुनने का अधिकार नहीं देता है, आपको विधायक चुनने का अधिकार नहीं देता है, आपको सांसद चुनने का अधिकार नहीं देता है। लेकिन हम लोग का संविधान, भारत का संविधान, चाहे दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, अगवा हो, पिछड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको वोट देने का अधिकार देता है। जिसका आयु 18 साल से ज्यादा हो सबको वोट देने का अधिकार देता है, और सबके वोट का भी मान बराबर है। एक वोट सबको देना है और सबका वोट का कीमत भी बराबर होगा। यह हमारा संविधान हमको ताकत देता है। इसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी के लोग बदलना चाहते हैं। बाबा साहब ने मनुस्मृति का संविधान